अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बेदज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि सौदा कर रहा हूं, सबूत कहाँ हैं? सबूत हैं तो ये भी बताएं कि मैं पाकिस्तान और जमहूरियत की बात कर रहा था या नहीं। पाकिस्तान के आवाम का फैसला है, सब मिलकर हुकूमत बनाए, इसके लिए हमें समझौता करना पड़ेगा। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे, मुज़ाकरात में डेडलॉक की जिम्मेदार नून लीग है। पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना PTI को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि PTI को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। और उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जहां तक PTI की सवाल है, ये तो एक बहुत मजे की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर रहे। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फायदा में होगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात। नून लीग का पीपल्स पार्टी को वफाकी और पंजाब काबीना में शामिल करने पर इसरार, जबकि पीपल्स पार्टी के इनकार के बायस मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तेफाक हो चुका है। पीपल्स पार्टी आइनी ओहदों की ख्वाहिशमंद है, जबकि पंजाब में अपने अराकीनी असम्बली के लिए नून लीगी अराकीन के बराबर फंड्स भी चाहती है। पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब की गवर्नरशिप के मुतालबे पर नून लीग ने KPK की गवर्नरशिप देने की पेशकश की है, ताहम अभी तक इस मामले में इत्तेफाक नहीं हो सका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत पर कायल न कर सकी। पीपल्स पार्टी की वफाक और पंजाब काबीना में अदम शमूलियत मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावट है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पहले आईनी ओहदों की मतकाजी है। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में स्पीकरशिप, पंजाब में गवर्नर का ओहदा मांग लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून मुआहदे के बगैर दोनों पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं। दोनों जमातों में असूली इत्तेफाक हो चुका है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून से होगा, ताहम कुछ आईनी ओहदों पर मशरूत इत्तेफाक ना हो सका। ज़राए का दावा है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को KP में गवर्नरशिप देने की पेशकश की, लेकिन पंजाब की गवर्नरशिप से माजरत की है। पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के काबीना में शमूलियत पर पसजिद है। ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स का भी मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास ताहाल ना हो सका, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद का ऐलान करने के बावजूद हुकूमत साजी की तरफ ना बढ़ सकी। दोनों जमातों में डेडलॉक अब तक बरकरार है। इस हवाले से बात करेंगे औरंगजेब काकड़ से। औरंगजेब बताएगा। जी, हुकूमत साजी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की इजलास जो है वो आज उनका छठा दौर शुरू होना था, लेकिन वो अब तक ना हो सका। जरा के कहना कि नून लीग के जो रहनुमा पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान के मुंतजिर है, जबकि जरा के भी कहना कि हुकूमत साजी के हवाले से आज जो है वो पेशरफ्त होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ के बाइस गुज़श्ता शब होने वाली मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक का शिकार होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जो इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को जो है वो काबीना में शमूलियत पर कायल ना कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, मुतनाज़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा और उनके अहले खाना की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक तभी चलेगी।
अगर मैंडेट अवामी होगा, इलेक्शन के शफाफ नताइज ना आए तो IMF प्रोग्राम को भी नुकसान होगा। परसों इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी देंगे। इलेक्शन कमीशन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की हम दरखास्त करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर स्टेप ऑफ द वे इलेक्शन कमीशन उस जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। इंक्वायरीज हो रही हो, वो इंक्वायरीज इम्पार्शियल हो और बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो, और रिजल्ट जो मुतय्यन कराने हैं वो सही रिजल्ट उस मैंडेट के मुताबिक हो जो अवाम का मैंडेट है। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि वो एक वेसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी कि यहाँ धांधली किस किस्म की हुई है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जो हुकूमत बनती है अवाम की उमंगों के मुताबिक तब चल सकती है जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन मैंडेट हो। और सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्क की सालमियत से खेला जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। धांधली करने वाले मिस्टर चेयरमैन ये कौमी मुजरिम हैं, ये दस्तूर के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं। उनकी वजह से नफरतें बढ़ रही है, उनकी वजह से माशरे में तकसीम बढ़ रहा है, उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं इस ईवान के तवस्सुत से, आपकी तवस्सुत से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने। तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली का मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कोई माने ना माने, अवाम ने फैसला PTI के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। हमें जरूरत है आगे देखने की। ये लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गया, आगे देखो, इलेक्शंस कम एंड गो, लोग कहते हैं, फिर नेक्स्ट इलेक्शन का इंतजार करो। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं। ये मामला है अवाम के मैंडेट को चोरी करने का। और अगर आप तारीख देखें तो जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है और रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की गई है तो इनारकी है। आज आप कोशिश कर लेंगे कि एक ऐसी हुकूमत बना लें जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं होगी, लोगों का मैंडेट नहीं होगा, तो वो हुकूमत नाकाम रहेगी। मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं कल अदम TTP से बात की तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं करते। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। इस वक्त जरूरत है मिस्टर चेयरमैन, हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। TTP से तो बात कर ली जाके काबुल में दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, BLA को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो। तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन हैं, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाएं या 3 पार्टीज मिलके कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट। सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा GHQ, फिर वो फैसला करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को कल सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात के बावजूद पेश न होने पर तौहीन अदालत का दूसरा शोकॉज नोटिस जारी कर दिया।
शहरियार अफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी के पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार। तौहीन अदालत का दूसरा शोकाज नोटिस जारी। इरफान नवाज मेमन को सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि IG इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इंसाफ के निजाम में रुकावट बनने पर क्यों न डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद का नाम ECL में शामिल करने की भी हदायत की। हुक्म दिया कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर डीसी इस्लामाबाद नजर आए तो गिरफ्तार करके पेश करें। दौरान समाअत वकील राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि डीसी इस्लामाबाद ने उम्रा पर जाना है। उनकी वालदा के मुताबिक इरफान नवाज मेमन खैरपुर में हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि गुज़श्ता रोज अदालत ने इरफान मेमन की दरखास्त मंजूर नहीं की थी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। भुट्टो सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है, तो क्या ये मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खींची जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। जिस तरह फांसी की सजा सुनाई गई, इस तरीका कार को देख सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो रेफरेंस की समाअत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ किया। इसे बदनीयती नहीं, एतराफ जुर्म कहेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन है भुट्टो केस में जानबदारी के अलावा कोई नई कैटेगरी निकालना पड़े। अगर कल कोई जज उठकर कहे मैंने दबाव में फैसला किया तो क्या होगा? अगर 4-3 की अक्सरियत का फैसला ना होता तो बाद में एक जज का बयान अहमियत न रखता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत कमरे में हाथी यानी मार्शल लॉ को नजरअंदाज कर दे? क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना है कि जजेस भुट्टो को सजा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के इख्तियार को इस्तेमाल करके भुट्टो केस का फैसला कर सकती है। भुट्टो केस में जजेस की जानबदारी साबित करने के लिए सलीम बेग और जनरल रिटायर्ड फैज चिश्ती की किताब और इस वक्त के अटॉर्नी जनरल का खत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या जिन साहिबान पर जानबदारी का इल्जाम लग रहा है इनको सुना नहीं जाना चाहिए? चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया जिसमें कहा गया कि जुल्फकार अली भुट्टो के लवाहिकीन को भी सुना जाएगा। अहमद रजा कसूरी को आखिर में सुनेंगे। अदालत ने समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर आउट होने का मामला। पेपर आउट होने में मुलविस 8 मुलाजिमीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। DIG हैदराबाद पेपर आउट होने के वाक़यात की तहकीकात करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं DIG हैदराबाद पेपर आउट होने के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं।